हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में करेंगे ये वाला पेपर। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 25/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस में, इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये है सेट नंबर 18 और ये बुक का कवर पेज आप देख पा रहे होंगे। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। आप इसमें क्वेश्चन बुक में भी आपको एस्टेज मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक रिवीजन के लिए जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सिलेबस भी रिवाइज होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अनदर टर्म ऑफ पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी क्या है दोस्तों। ठीक है, इसमें स्टडी करते हैं किसकी, सोइल की। ठीक है, और उसके एस्पेक्ट, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है सोइल की, उसकी स्टडी करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सोइल जियोग्राफी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म इज डैश एंड इट्स हाइट इज डैश। तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, 1/b किसके बराबर होता है, प्लस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के। तो कॉनकेव मिरर का केस है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट, तो u नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, v की। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है आपको, मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है, किसकी, जो इमेज की हाइट होती है बटे में ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है 3 है। ठीक है, आपको क्या बताना है, एन ऑब्जेक्ट साइज इज 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 54 है, तो यू आएगा 1/v। यहाँ से u की वैल्यू माइनस के 1/54 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड लेते हैं। और फोकल लेंथ ये भी लेफ्ट साइड बनता है, माइनस के 1/18। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आएगा, प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, 1/v की वैल्यू आएगी माइनस के 1/18 प्लस के 1/54। 54 एलसीएम आएगा दोनों का, माइनस के 3 प्लस 1। ठीक है, -2/54 हो जाएगा और -1/27 आएगा। 1/v की वैल्यू -1/27। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी -27। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी दोस्तों, ये होगी m की वैल्यू। यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं माइनस के v/u। ठीक है ना, डिस्टेंस किसकी लेते हैं, हाइट ऑफ, ठीक है, एच इमेज ऑफ हाइट एंड डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इमेज की वैल्यू ये 27, तो माइनस के 27 प्लस हो जाएगा 27। ठीक है, ये m के बराबर होता है, डिवाइड बाय 54। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 आएगा, कह सकते हैं 1.5। ठीक है, सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, सॉरी, ये इसकी वैल्यू गिवन थी हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, एन ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर, तो ये था ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू 3 थी। ठीक है, तो 3 से काटोगे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है ना, मैं दोबारा से कर देता हूँ, एक सेकेंड। जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, मान लो h डैश है, ये h है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपको गिवन है, इमेज की बतानी है आपको, एच डैश की वैल्यू बताना है। इसकी 3 थी और ये रेशियो क्या किसके बराबर होता है, -v/u। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या थी, 27 - +27 और ये 54 है ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये काटेंगे 1/2 आएगा, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज की हाइट आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, 1.5 सेंटीमीटर। और क्या होता है ध्यान रखेंगे, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, इमेज क्या बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं ऐसे नीचे। तो होगा 1.5 एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन। कहता है वाष्पोत्सर्जन सर्जन इनमें से मुख्यतः किस सतह पर नहीं होता है। तो ये नहीं होता कहाँ पे, इंट्रासेल्युलर स्पेसिस, अंतःकोशिकीय अंतरालों में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स इज फॉल्स। ठीक है, उर्वरकों के संबंध में कौन सा क्या है, फॉल्स है, ट्रू मतलब कि गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी हुई है 4, आपको गलत बताना है। पहला है न्यूट्रिएंट अमाउंट कैलकुलेटेड इन एडवांस कैन बी अप्लाइड। ये दोस्तों ठीक है, गलत बताना आपको। ठीक है, इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, मतलब मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड। ये भी दोस्तों ठीक है, अच्छे से इनको क्या करना चाहिए, इनका संग्रहण करना चाहिए उचित तरीके से। ठीक है, ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, ये भी ठीक है। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते दोस्तों, गलत है। क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं, पोल्यूट करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स बताना था। ठीक है, कौन सा है फॉल्स, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आप कहोगे देखो वी होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसकी फॉर्म में वी बाई आई हो जाएगा। तो वी की तो वोल्ट होती है और करंट की एम्पियर होती है, तो कहेंगे वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू ए डैश। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला कहता है, ठीक है, कहता है धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है। किसके समान होता है ये आपको बताना है, किसके सिमिलर होता है। पहला कहता है करंट कैरिंग सर्कुलर रूप, दोस्तों ये गलत है। बार मैग्नेट किसके समान होता है, बार मैग्नेट के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द below स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। लिथियम सोडियम रोबिडियम आर एलिमेंट डोमिनेट ट्राइड। देखो डोमिनेट ट्राइड क्या कहता है, जैसे 3 एलिमेंट होते हैं, ट्राइड्स होते हैं, पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा वो दूसरे एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें दिया लिथियम सोडियम और रूबिडियम, ये क्या है, ट्राइड वाला रूल कहते हैं, फॉलो करते हैं। तो चेक करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, एटॉमिक मास होता है 7। ठीक है, इसका जो कितना होता है 7। वैसे सोडियम का Na का 23 और Rb का 85 होता है। ये इन दोनों का एवरेज ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब पहला गलत हो गया। ट्राइड्स द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली एवरेज ऑफ द एटम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ये दोस्तों ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा, ओनली 2। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू द 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जैसे जब क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा वो 2 में और या ज़्यादा में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो अब मुझे आपको बताना है एटॉमिक साइज। अब क्या करोगे आप, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। एटॉमिक साइज क्या होगा, देखो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, वैलेंस सेल में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है ना, जब आप क्या करते हो लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है इन द सेम सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो अट्रैक्शन होगा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब आप मूव करोगे डैश मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन द फील्ड, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा फिर, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे पीरियोडिक टेबल में तो डिक्रीज होगा, और फिर टॉप से बॉटम तक जाओगे तो इंक्रीज होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया
होती है ये आपको बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर री एब्जॉर्प्शन होगा, फिर सिक्रेशन होगा। ठीक है, मतलब कि हिंदी में निस्पंदन होगा, फिर पनु अवशोषण होगा, फिर स्राव होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसमेंट बल्ब इज। तो कौन इसका यूज किया जाता है, टंगस्टन सुटेबल होता है, सबसे बेस्ट क्या होता है, टंगस्टन का इसमें यूज होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के कौन से एग्जाम्पल है इसमें से, वो आपको बताना है। एक्जोथर्मिक देखो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है ना, क्या होती है, हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। पहला कहता है मेकिंग ऑफ सेलेक्ट लाइन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, जितने भी जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ सेलेक्ट लाइन, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, रेस्पिरेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो क्या कहेंगे, किसके एग्जाम्पल एक्जोथर्मिक के हैं, तीनों के तीन है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन सेकंड 1 2 एंड 3 ऑल। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन पैरेलल बीम ऑफ रेज फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कहता है एक बिंदु प्रकाश के स्रोत के एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए किन का यूज करते हैं हम, ये कह सकते हैं, अगर जो पॉइंट सोर्स है क्या रहेगा, फोकस रहेगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के मिरर्स में तो लाइट रेज होंगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगी, पैरेलल रहेंगे, ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ द यूरिन दैट एन एडल्ट ह्यूमन प्रोड्यूस इन 24 आवर्स। कहते हैं एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसत कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। तो ये जो क्वांटिटी होती है दोस्तों, ये होती है 1 से लेके 1.8 लीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्रॉज ए करंट 5 एम्पियर when connected to a 220 volt supply, the power of the electric device is। तो पावर का जो रिजल्ट होता है, ध्यान रखना, पावर होता है V इक्वल टू आई वी आई, पी होता है वी, सॉरी पी होता है वी आई के बराबर। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और करंट कितना है, 5 है। तो 2 बाई 5 110, 1100 क्या होगा, वोट होगा, किलो वोट में चेंज कर देंगे, ये होगा 1.1000 से डिवाइड करोगे 1.1 किलो वोट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको जो सही है वो बतानी है। पहला कहता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी फाउंड बाय द प्लेसिंग ए मैग्नेटिक कंपास एट द पॉइंट। दोस्तों मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। ठीक है, ये ठीक है, किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता करने के लिए। दूसरा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये गलत है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये भी दोस्तों गलत है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। तो ए एंड डी इसका सही है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला है ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला गलत है दोस्तों, बैड नहीं है, ठीक है, गुड कंडक्टर कह सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा होगा, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का इनमें से कौन सा यूज नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा इसका यूज नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर इसमें यूज होता है दोस्तों। एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पजेज इसमें भी यूज होता है।
फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। बेकिंग केक में यूज नहीं होता। ठीक है, ये पूछा था कौन सा यूज नहीं है इसका, ऑप्शन ये चौथे वाला यूज नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, रिएक्शन कंडीशंस आर इंडिकेटेड एट विच प्लेस इन द केमिकल इक्वेशन। कहता है रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थितियां किस स्थान पर इंगित की जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, जो भी होता है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, आप एरो लगाते हो ऐसे, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, या कैटलिस्ट होता है जो, इनको ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करते हो तो हम कहेंगे अबव एंड बिलो द एरो, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, कहता है ऑब्जेक्ट रख दिया कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स एट ए पॉइंट, कहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज देखो कहीं भी रख दो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कहीं भी रख दो दोस्तों, इसने कहा इन्फिनिटी और यहाँ पे कहीं भी रख दिया तो सारे इमेज यहाँ बनते हैं पोल और फोकस के बीच में, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और सारे ऊपर की तरफ बनते हैं, मतलब कि सीधे बनते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट मैंने सीधा, इरेक्ट मैंने क्या होता है, सीधा। ठीक है, क्या बनेंगे, ठीक है, सीधे बनेंगे और वर्चुअल बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा किस किस का यूज किया जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या 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 यूज करते हैं हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ठीक है, ये होता है इसका केमिकल फार्मूला। और जो रॉ मटेरियल होते हैं इसमें कौन कौन से यूज करते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड करते हैं और अमोनिया करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, लिमस्टोन जिसे बोलते हैं CaCO3। तो ये किया जाता है। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, जो CO2 है, जो लिमस्टोन होता है CaCO3 होता है, इसको हीट करने के बाद क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, सारे के सारे क्या है, रॉ मटेरियल है ये वॉशिंग सोडा को बनाने में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन ट्रांसमिटेड बाय ए वायरस। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, एड्स। ये क्या है, एक यौन संक्रमण रोग, एक विषाणु के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, एड्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑप्शन करेक्टली शोज द path that the sperms take when they are the released from the human male reproductive system। तो स्पर्म का जो पाथ है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कहाँ जाएगा, टेस्टस से एपिडाइमिस में, उसके बाद कहाँ जाएगा, देन वास डेफरेंस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाएगा अरिथ्रा में, और उसके बाद देन पेनिस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, हमने कवर कर लिए। ये भी सेट नंबर था 18 और ये पूछे गए थे 25/8/2022 थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट करेंगे। इसे करते करते इसको कंप्लीट करना है। टोटल 99 सेट है और 2340 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये सारे प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको एक जो होता है ना कि मतलब फैमिलियर हो जाओगे आप क्वेश्चन से। ठीक है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, यही आएंगे बार बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।